नमस्कार दोस्तों, श्री केमका इंडस्ट्रीज़ में आज आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। मैं अजय त्रिवेदी। आज हम लोग एक बिल्कुल स्टार्टअप बिजनेस जो है, जो डिटर्जेंट पाउडर के बिजनेस को शुरू करने जा रहे हैं, उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं। बिल्कुल बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं कि अगर आपको कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है, डिटर्जेंट इंडस्ट्री में स्टार्ट करना है, मतलब होम पर्सनल केयर में, तो उसको लिए कहाँ से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले जो ख्याल आता है, कौन कौन से सरकारी डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन सी विभाग, क्या क्या एनओसीज या क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें अरेंज करने पड़ेंगे। तो हम लोग ने इसको 3 पार्ट में बाँटा है। एक में हम आज आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के बारे में सारा बताएँगे। एक अगले सत्र में हम इसको आपको मशीनरी के बारे में बताएँगे, किस-किस टाइप की मशीनरी है, क्या-क्या चीज़ बनाने के लिए क्या-क्या टाइप की मशीनरी लगती हैं, कहाँ कैसे कैसे मिलती है, कहाँ-कहाँ इंडिया में अवेलेबल हैं, कुछ एड्रेसेस वगैरह वो उनको बताएँगे। और थर्ड एक और सेगमेंट बनाएँगे जिसमें हम आपको पैकेजिंग के बारे में बताएँगे कि आपको डिफरेंट-डिफरेंट टाइप के पैकेजेस कैसे मिल सकते हैं, कहाँ से मिलते हैं, क्या रेट्स हैं, किस किस हिसाब से मिलते हैं, आपको कैसे लेने हैं, उनमें स्टिकर्स कैसे करने हैं। तो 3 सेगमेंट में हम लोग बाँटेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अबाउट द लीगल डॉक्यूमेंटेशन। सो अगर आप भी ऐसा कुछ सोच रहे हैं, कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज की ज़रूरत जानकारी चाहिए है, तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर पूरा लास्ट तक देखें। अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आगे जो हम अदर्स वीडियो बनाएँगे वो आपको उनकी नोटिफिकेशंस आती रहेंगी। तो लेट्स स्टार्ट। डियर फ्रेंड्स, हम लोग अगर एक कोई भी टाइप का अगर नया बिजनेस स्टार्ट करने जाते हैं, तो उसमें कई सारी लीगल एक्टिविटीज़ भी होती हैं। तो उनके बारे में भी हमको पहले से पता होना और उनके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे एक कॉमन चीज़ तो सबको ही पता होती है कि जीएसटी नंबर लेना है। जीएसटी लेके ही हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी एक आसान रास्ता है। उसमें भी कई तरीके के जीएसटी के ऑप्शन होते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम प्रॉपर जो जीएसटी है वो ही लें। एक उसमें एक जीएसटी कंपोजिशन स्कीम भी आती है। उसमें आपको हर महीने रिटर्न नहीं देना होता है। पहले मैं बता दूँ नॉर्मल जीएसटी क्या होती है। नॉर्मल जीएसटी में आप जो परचेज करेंगे उसको आपका रिबेट मिलेगा, जो सेल करेंगे उसमें वो टैक्स माइनस करके आपको मंथली के मंथली वकील के थ्रू या आप अपने आप से या अकाउंटेंट के थ्रू आपको हर मंथ की मंथ उसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। नहीं करने पे आपका पंजीयन जो है कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल भी कर सकते हैं। तो ये एक नॉर्मल है, ये तो बेस्ट है कि आप अगर सही से बिजनेस करना चाहते हैं तो इस तरीके से करें। हल्का फुल्का छोटा बिजनेस कर रहे हैं, गृह उद्योग टाइप का स्मॉल उद्योग लगा रहे हैं, तो आप उसको अपने उसे उसकी एक सीमा है 20 लाख तक के नीचे का ही बिजनेस आप उसमें कर सकते हैं। और सालाना 2 लाख रुपया मंथली से ज़्यादा का टर्नओवर नहीं होना चाहिए। कंपोजिशन स्कीम में उसमें आपको क्या है कि ईयरली हिसाब देना है आपको, पर उसमें आपको रिबेट नहीं मिलेगा। एक फिक्स अमाउंट ऑफ टैक्स है टोटल सेल पे, आपको अपनी सेल की जानकारी देनी है, उस पर आपको वो टैक्स साल ईयरली मतलब साल में एक बार आपको हिसाब किताब करना है, ये कर सकते हैं। और बहुत ही छोटा है अभी, अगर बहुत इनिशियली स्टेज पे है, बिल्कुल ही घरेलू स्तर पे स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसे आधार पे भी माल मिल जाता है। आधार कार्ड लगा के भी आपको माल ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। उसको आप अपने घर पे बना के अपने सिंगल हैंड से बेच सकते हैं, लेकिन उसकी एक बहुत थोड़ी उसकी लिमिट तक ही करें। ज़्यादा अगर काम बढ़ रहा है तो जीएसटी पंजीयन जरूर करा लें। एक और अच्छा एक होता है एमएसएमई रजिस्ट्रेशन। जैसे एमएसएमई में क्या है कि आपको अगर आपका बिजनेस बड़ा करने का आपकी इच्छा है, आपने 1 साल तक अपनी कंपनी चला ली, 1 साल का अगर आपका जीएसटी रन कर गया, उसके बाद में आपने एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करा रखा है, तो आपको काफ़ी अच्छे फंड्स अवेलेबल हो सकते हैं। 25 लाख बड़ा आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। 25 लाख तक का मतलब आपको बेनिफिट, 25 लाख तक का फंड फाइनेंस आपको बहुत ईजिली मिल जाएगा। उसके अलावा इसमें मशीनरीज अगर आप लेते हैं, मशीन लगाते हैं, तो मशीन्स पे अच्छा खासा डिस्काउंट्स हैं, रिबेट्स हैं। टैक्स तो वापस होता होता है, उसके अलावा भी गवर्नमेंट और भी रिबेट्स देती है। तो अगर आपका थोड़ा सा प्लान बड़ा है, स्टार्टिंग आप छोटे से कर रहे हैं, लेकिन आगे लॉन्ग टर्म में आपको काफी इसको बिग स्केल पे ले आना है, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा लें, साथ में एमएसएमई में ही भी रजिस्ट्रेशन करा लें। अदर्स भी है, जेम पोर्टल पे करा लीजिए, गवर्नमेंट के टेंडर्स के वगैरह के ऑर्डर मिलने लगेंगे आपको। जेम पोर्टल पे पेमेंट्स सिक्योर हो जाती है, कई अदर बेनिफिट्स मिलते हैं, जेम पे भी करा लें अगर आप थोड़ा सा इंटरेस्टेड हैं इसको करने में, गवर्नमेंट टेंडर वगैरह में। थर्ड एक और आता है कॉपीराइट्स रजिस्ट्रेशन। जैसे आपने कोई ब्रांड नेम बनाया, तो ब्रांड का नेम किसी और के पास रजिस्टर्ड तो नहीं है, या आपको कोई दूसरा आपके माल को कॉपी ना कर ले, या आपका किसी का कॉपी तो नहीं है, तो उससे बचने के लिए सबसे बढ़िया होता है कि हम अपना जो ब्रांड नेम है उसका नेम का हम कॉपीराइट करा लें। कॉपीराइट करने से तो उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता है, ट्रेडमार्क करा लें। इसके लिए गवर्नमेंट की वेबसाइट अवेलेबल है, आईपी इंडिया करके वेबसाइट है, ipindia.gov, उसी पे जाइएगा, अदर्स पे नहीं। वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे आप अगर उसको खोलेंगे, वहाँ पे सर्च का ऑप्शन आता है। सर्च के ऑप्शन में जाके आप क्लास 3 जो हम लोगों का जो सेगमेंट है, हम लोग जो होम एंड पर्सनल केयर इंडस्ट्री आती है क्लास 3 में आती है, क्लास 3 ऑप्शन सेलेक्ट करें, अपना नाम डाल लें और उसको सर्च करें। वो आपको उससे वो नाम आपके लिए फ्री अवेलेबल है कि नहीं है, वहाँ पे आपको सारा डाटा
बहुत इजीली ही वहाँ पे उपलब्ध हो जाता है। ये तो हो गया नॉर्मल हमारा जो ह्यूमन पर्सनल केयर क्लिनिक का है, और इसके अलावा और किसी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है। डॉक्यूमेंट्स कोई बहुत ज़्यादा हमारे लाइन में वो प्रेशर नहीं है। सिंपल सा एक जीएसटी चाहिए होता है। अगर आपका बिजनेस ठीक ठाक कर रहे हैं, 1-2 लाख से ऊपर का मंथली बिजनेस जा रहा है, तो आप जीएसटी ले लें। छोटा है, बहुत ही गृह उद्योग में है, 10-20 हज़ार का माल लेना है, महीने में बेचना है, तो आप आधार से भी कर सकते हैं। थोड़ा बड़ा कर रहे हैं तो बीच का है तो आप उसको कंपोजिट स्कीम में ले लें। ट्रेडमार्क इसलिए है, अगर आप अपना ब्रांड बना रहे हैं, अपनी ब्रांड एक अपना रैपर पन्नी छुपा रहे हैं, पैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं पैकेजिंग में, तो अपना एक ब्रांड मेरे हिसाब से कर लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। आप खुद करेंगे तो 2-3 हज़ार में हो जाएगा, किसी से कराएंगे तो 8-10 हज़ार रुपये में वो ये कर देता है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी बहुत आसान है, आप ऑनलाइन जाके खुद ही फॉर्म भर सकते हैं। गवर्नमेंट की वेबसाइट जाके अगर नहीं कर पा रहे हैं, किसी वकील से बात करेंगे तो वो 1500-2000 रुपये या बहुत ज़्यादा 3000 रुपये में आपको जीएसटी नंबर आपको अवेलेबल करा देंगे। जेम पोर्टल सर्विस भी फ्री है, एमएसएमई भी फ्री है, लेकिन अगर आप कर पाए तो नहीं कर पा रहे हैं तो अदर्स कई सारे लोगों ने जन सेवा केंद्रों में हो जाता है, जन सेवा केंद्र खोले बैठे हैं, वहां पे जाइए, वो 200-500 रुपये लेके आपका फॉर्म भर देंगे, कुछ गवर्नमेंट फीस है जमा कर देंगे, वहां से भी आप करा सकते हैं। वेरी इजी है, सारी चीजें आप खुद भी कर सकते हैं। नहीं कर पा रहे हैं तो किसी को भी 200-500 रुपये अपना वो सर्विस चार्ज लेके आपको सारी फैसिलिटीज दे देंगे। एक और डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, अगर आपको हम लोग का होम एंड पर्सनल केयर में जरूरत नहीं है, पर जैसे कभी आप फिनाइल बना रहे हैं, आपने कहा कि फिनाइल बनाना चाहते हैं, या कोई भी शैम्पू बनाने जा रहे हैं कि भाई बालों को धोने के लिए शैम्पू बनाना है, तो उस कंडीशन में जो ह्यूमन बॉडी को में आ जाता है, जो मेडिसिन में टच में आ जाता है, जिसको हम लोग मेडिकेटेड प्रोडक्ट बोल देते हैं, तो उस जगह पे क्या होता है, आपको ड्रग लाइसेंस भी लेना पड़ सकता है। तो अगर ऐसा बना रहे हैं तो जरूर ले, ड्रग लाइसेंस ले लें। इसमें थोड़ा खर्चा है, कई विभागों से एनओसी जारी होती है उसमें, तो आपके पास प्रॉपर लैब होनी चाहिए, सारे जो केमिकल आप ले रहे हैं उनको चेक करने के लिए। अप्रॉक्सीमेट मान लीजिए 50,000 से ऊपर का ही खर्चा बैठता है ड्रग लाइसेंस लेने में। तो हम लोगों की लाइन में इससे जरूरत नहीं पड़ती है। जनरली हम लोग जो फ्लोर क्लीनर तक ही रहते हैं, फ्लोर क्लीनर के अगर आप ऊपर जा रहे हैं तो आपको, या फिनाइल बना रहे हैं, या आपने शैम्पू बनाने के लिए किया हुआ है, तो आपको ड्रग लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। नाइदर जो ये हमारे 2-3 डॉक्यूमेंट्स हैं यही बहुत सफिशिएंट है। इसके बाद आप आराम से अपना बिजनेस रनिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। कोई अदर जानकारी चाहिए हो जो छूट गई हो हमें बताने में, या कुछ करेक्शन हो गया हो, कोई चीज़ आपको समझ में ना आई हो, तो आप हमको हमारे नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, वहाँ से भी आप सारी डिटेल ले सकते हैं। और मैं आई थिंक मैंने आपको करने के तरीके और सारे बता ही दिए हैं। फिर भी आपको कोई दिक्कत हो, समस्या हो, तो आप हमें मेरे नंबर लिख लीजिए, उसमें फ़ोन कर लीजिए हमको। हमारे नंबर्स हैं 9335029561, 9335029562, भी हमारे नंबर है। आप इन पे भी व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या कॉल कर सकते हैं। आपको जो भी इंक्वायरीज होगी उसका समाधान किया जाएगा। थैंक यू, इतनी देर बने रहने के बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को जिनको इसकी जरूरत हो, कोई बिजनेस करना चाहते हैं, उनको जरूर भेजें। थैंक यू फ्रेंड्स।